Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, पीरियड मिस होने से पहले कैसे पता करें, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है पीरियड मिस होने से पहले कि हम प्रेगनेंसी हमें हो चुकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो उसके लिए आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करिए ताकि मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब दे सकूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत से मुझे क्वेश्चंस आती हैं लेकिन हर एक कमेंट का जवाब देना इतना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करिए, तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी ही दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेग्नेंट है या नहीं, पीरियड मिस होने से पहले कैसे पता करें। तो देखिए, जब भी हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं, हमने इस मंथ रिलेशन बनाए, लास्ट मंथ बनाए, और अगर हमें कंसीव नहीं हो पा रहा होता है और उसके बाद जब हमें एक महीना ऐसा आता है जब हमने फिर से रिलेशन बनाए लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं पीरियड्स मिस होने से पहले ही, जिनसे हमें लगता है कि हम अपने आप जज करते हैं कि ये चीज़ पहले तो होती नहीं थी, ये इस बार हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं मुझे कंसीव तो नहीं हो गया है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें पता भी होता है कि ये लक्षण अलग है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा हमें पता नहीं चलता और हम उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी जो रुकी भी होती है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है और आगे हमें मिसकैरेज के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमें कंसीव हो चुका है, हम उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए कि ऐसा काम हम शुरुआत में ना करें ताकि हमें प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाए और हमारी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रहे 9 मंथ्स तक। तो चलिए, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन पेन का। जब भी हमें कंसीव होता है, हमारी प्रेगनेंसी रुकती है, तो हमारे यूट्रस में जो है, जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो ट्रैवल करता है, यूट्रस तक आता है और यूट्रस की दीवार में अंदर वो खड्डा करता है। जब वो खड्डा करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सी जब कुरेदी जाती हैं तो दर्द होती है और वो अपनी जगह वहाँ बनाती लेता है और वो चिपक जाता है। जब वो उसको कुरेदता है तो दर्द हो रही होती है, या तो वो लेफ्ट साइड हमें नाभि के नीचे वाले हिस्से में होती है या फिर राइट साइड, या फिर आप कह लीजिए कि एकदम बीचों बीच भी हो सकती है। तो ये होती है इम्प्लांटेशन पेन। तो उस टाइम पे जो दर्द होता है वो बहुत हल्का होता है। ये एक ऐसा दर्द है जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें हो भी रहा है। ये अभी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, सोने के टाइम। ये एक ऐसा दर्द है, इसके लिए हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है कि हाँ हमें कोई मेडिसिन खानी है तभी हमें ये दर्द जाएगा। नहीं, ये पीरियड्स जैसा पेन बिल्कुल भी नहीं होता है जिसमें हमें क्रैम्प्स फील होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स फील होते हैं। ये हमें फील भी नहीं होता है जो इम्प्लांटेशन पेन होता है। इसके साथ साथ होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें गड्ढे किए जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है और वो जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड होता है, वो हमारा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग उसको कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है कि मुझे तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई ही नहीं है। वो नॉर्मल चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। उसकी अगली जो चीज़ आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये है ब्रेस्ट का। जो हमारी ब्रेस्ट होती है ये बहुत सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील हो जाती है। आप हल्का सा भी इसको हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इसमें आपको दर्द हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो सूजी हुई है, भारीपन लग रहा है आपको, और साथ ही साथ आपका जो निपल्स का एरिया होता है साइड का वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो कि हमें बताता है कि हमारे ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है कि हमें प्रेगनेंसी रुक चुकी है। अगला जो सिम्टम आता है वो होता है फैटीग। हमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो प्रेगनेंसी जब रुकती है तो बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स अब काम कर रहे हैं अपना। जब वो काम कर रहे हैं अपना तो उस वजह से हमें थकावट भी फील होती है, क्योंकि हमारा बीपी थोड़ा लो साइड पे रहना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें बार बार थोड़ा सा काम कर रहे हैं और हम थक रहे हैं, तो और हम फिर रिलैक्स करते हैं। अगला जो सिम्टम आता है वो होता है यूरिन का। बार बार यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगता है हर एक घंटे में, हर पौने मिनट्स 45 मिनट्स, पौने मिनटों के बाद हमारा दिल करता है कि हम यूरिन करने जाएं।
वो क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब वहाँ पे उसने अपने यूट्रस में जगह बना ली है, तो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम पे हमें बार बार यूरिन पास करने का दिल करता है और हम बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट एक लक्षण है वो है ब्लॉटिंग का। वो होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट ना भरा हुआ है, लेकिन हमने कुछ खाया भी नहीं होता खास ऐसा, लेकिन हमें गैस की समस्या रहना शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि भारी भारी है हमारा पेट और फूला फूला सा लग रहा होता है हमें, और साथ ही साथ हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता कि हम कुछ खाएं, कि हाँ मन नहीं है। तो ये भी एक लक्षण है। साथ ही साथ हमें कब्जी भी रहना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको जितने भी लक्षण बताए, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। जब मैंने कंसीव किया था और मेरे पीरियड्स मिस होने से पहले ही मुझे पता चल रहा था कि ये जो लक्षण है ये अलग हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। साथ में अब जो सावधानियां बरतनी है, जो मैंने सावधानियां बरती, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी हैवी वेट्स ना उठाएं, भार नहीं उठाना, जैसे पानी की बाल्टी हो गई या फिर कोई आप ऐसी बोरियां वगैरह उठा लें, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारी चीज़ को नहीं उठानी। दूसरी चीज़, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है तेज़ तेज़, आपने अगर चढ़नी भी है तो आराम से चढ़िए। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, और अगर हमें हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं भी होती है तो वो गलती ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। और आपने खाने पीने का अपना बहुत ध्यान रखना है। आपने घर का खाना खाना है, फ्रेश खाना है, सब्जियां फल खाने हैं। कॉफ़ी का इंटेक कम कर दीजिए। पपीता मत खाइए, जब हमारी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो पपीता बिल्कुल मत खाइए। साथ ही साथ आपने कॉफ़ी नहीं पीनी है। अगर कोई एल्कोहल का कंजम्पशन है कि कोई पीता है तो प्लीज़ वो भी आपने नहीं करना है, ताकि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी रहे और वो आगे तक कंटिन्यू हो पाए, कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि प्रेग्नेंट होने पर, पीरियड्स मिस होने से पहले हमें कौन से लक्षण आते हैं जिनसे हमें पता चलता है। एंड जो कंफर्मेशन होती है वो पीरियड्स मिस होने के आप 5-6 दिन के बाद अपना टेस्ट करिए यूपीटी के थ्रू, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। और आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का आंसर दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।